जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल SK ऑडियो केयर पर। आज हम वर्ग अष्टम के लिए एक्सरसाइज 5.1 को और आगे बढ़ाएंगे। इसके पूर्व के वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 4 तक को हल कर दिया गया है। अब आगे प्रश्न संख्या 5 से शुरू करते हैं। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सम संख्या के वर्ग हैं। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है 169, 196, 256, 1296, 6561। सिर्फ पूछ रहा है इसमें कौन सी संख्या जो है वह सम संख्या के वर्ग हैं। तो पहले कुछ सम संख्या के वर्ग हम निकालते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो सम, इसका वर्ग निकालें, क्या निकलेगा? 2 गुना 2 क्या निकल जाएगा? 4। देखते हैं 3 एक विषम संख्या है, इसका वर्ग निकालते हैं, क्या होगा? 3 गुना 3 बराबर 9। 4 फिर सम संख्या है, इसका निकालते हैं वर्ग, तो 4 गुना 4 बराबर 16। 5 देखते हैं विषम संख्या है, इसका वर्ग निकालते हैं, 5 गुना 5 बराबर 25। 6 को देख लेते हैं बराबर, 6 का वर्ग निकालते हैं, तो 6 गुना 6 बराबर 36। इन सब बातों से यह बात सिद्ध होती है, अगर मूल संख्या सम है तो उसका जो वर्ग निकालते हैं वह भी सम संख्या में आता है। अगर मूल संख्या विषम संख्या है तो उसका वर्ग भी विषम संख्या होती है। तो इसमें कौन कौन है? तो यहाँ एक सम है और इसका एक सम है, मतलब यह तीनों संख्या जो है सम संख्या का वर्ग है। बाकी यहाँ इकाई अंक क्या है? विषम संख्या है, और यहाँ विषम संख्या दोनों नहीं है। तो कौन कौन है लिखेंगे? सम संख्या कौन कौन हो गए? हो गया 196, 256 और 1296 का वर्ग है, बाकी सब दोनों नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई है, पूछ रहा है इसमें जो संख्या दी गई है वह पूर्ण वर्ग कौन सा है। सब के अंत में देख रहे हैं 0 है, सब के अंत में क्या है? 0 है या 0 है। अब हम 0 वाला संख्या कुछ लेते हैं, उदाहरण जैसे 10 है मेरे पास, 10 का वर्ग निकालेंगे, क्या होगा? 10 गुना 10 बराबर 100। मान लीजिए मेरे पास 50 है, तो इसका वर्ग निकालेंगे तब 50 गुना 50 हो जाएगा 2500। अब मान लीजिए मेरे पास 100 है, इसका वर्ग निकालें तो क्या हो जाएगा? 100 गुना 100 बराबर 1 पर 4 0 अर्थात 10,000। इन सब बातों से आप लग रहा है यहाँ पर अंत में जो है 0 जो है वह जोड़ी में होना चाहिए, डबल होना चाहिए। जैसे देखिए, तो अब इसमें जो संख्याएं दी गई है जिसका 0 जोड़ी में है, डबल जोड़ी है, डबल है, तो वह संख्याएं वर्ग संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। जैसे यहाँ 400 डबल है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और यहाँ देखिए एक जोड़ी बनाए, 2 जोड़ी सिंगल बचा, यह भी नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन है? 459, बाकी नहीं है, क्योंकि जोड़ी लगाते हैं तो जोड़ी नहीं लगती है। प्रश्न संख्या 7, कोष्ठक में सही संख्या लिखें। एक सवाल दिया हुआ ए 24 का स्क्वायर घटा 23 का स्क्वायर बराबर खाली घर। कैसे बनाएंगे? क्या आप 24 गुना 24 करेंगे, 23 गुना 23 करके घटाएंगे, या दूसरे तरीका से बनाएंगे? आप इसके पहले आप जान चुके हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे और हम इस सवाल को आसानी से हल कर देंगे। तो पहला सवाल है 24 स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 24 स्क्वायर सवाल एक बार और लिख लेते हैं, तो कि बीच में रफ काम कर दिए। तो क्या होगा? 24 या ए स्क्वायर हो गया या बी स्क्वायर, ए बराबर 24 और बी बराबर 23। तो क्या हो जाएगा? एक बार जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 24 जोड़ 23 इंटू या गुना 24 घटा 23,
यहाँ जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 24 और 23 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, हो जाएगा 47, और 24 में 23 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, तो 47 गुना 1 बराबर 47। अगला सवाल है बी। क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। क्या होगा, सूत्र के हिसाब से ए स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, यानी 102 जोड़ 101, और क्या हो जाएगा ए माइनस बी यानी 102 घटा 101। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा 203। इधर क्या निकलेगा, घटाने के बाद निकलेगा 1 गुना 1 बराबर हो गया 203। यही इसका आंसर हो गया। अब है सी, 501 स्क्वायर घटा 500 स्क्वायर बराबर खाली घर। वही सूत्र लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ क्या हो गया, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका ए प्लस बी यानी 501 जोड़ 500, और क्या होगा इंटू ए माइनस बी, तो 501 घटा 500, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा यहाँ पर 1001, और गुना इसको हल कीजिएगा तो हो जाएगा 1 बराबर हो गया 1001। यही इसका आंसर हो गया। डी लेते हैं। डी है 400 स्क्वायर घटा 399 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, वही इसको मान लीजिए आप ए मन ही मन, इसको मान लीजिए मन ही मन बी। क्या हो जाएगा, ए प्लस बी 400 जोड़ 399, और इधर हो जाएगा 400 ए माइनस बी 400 घटा 399। क्या हो गया, दोनों को जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा 799, और गुना 1 बराबर हो जाएगा आपका 799। यही इसका आंसर हो गया। सवाल है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन सा त्रिक पाइथागोरस त्रिक है। यहाँ कुछ सवाल दिया हुआ है, 1 2 3 3 4 5 6 8 10 1 1 2 2 3 15 36 39। तो सबसे पहले एक शब्द इसमें है पाइथागोरस त्रिक क्या होता है, ये आप जानना जरूरी है। तो पाइथागोरस त्रिक उसे कहते हैं, त्रिक मतलब तीन संख्या उसमें होनी है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों का वर्ग निकालेंगे और जोड़ देंगे तो तीसरा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ऐसी संख्याएं जिनमें दो संख्याओं के वर्ग का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो, पाइथागोरस त्रिक कहलाते हैं। समझ गए, मतलब तीन संख्याएं हैं और तीनों का वर्ग निकालेंगे, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग आपस में जोड़ेंगे तो वह तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर हो जाएगा। अगर ऐसी संख्या तीनों है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पाइथागोरस त्रिक बोलेंगे। करते हैं, पहला है 1 2 3, तो रूल क्या है, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर बराबर होना चाहिए 3 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 दूनी 4, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। इधर हो गया 5 बराबर 9, हुआ बराबर, नहीं हुआ तो यह पाइथागोरस त्रिक नहीं है, यह हो गया नहीं है। दूसरी जोड़ी लेते हैं, 3 4 और 5, तो क्या नियम है, 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 4 का स्क्वायर 4 के 16 बराबर 25, 5 का स्क्वायर। देखिए इधर 25 बराबर 25, यह बराबर हो गया, तो यह पाइथागोरस त्रिक है। आगे लेते हैं 6 8 और 10, 6 8 10, क्या रूल है, 6 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और 8 का स्क्वायर 8 गुना 8 64, और 10 का स्क्वायर 100। दोनों को जोड़िए, देखते हैं दोनों जोड़ने के बाद भी 100 हो जाता है, दोनों बराबर है। यह भी पाइथागोरस त्रिक है। आगे चेक करते हैं, 1
1 और 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 जोड़ 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1, 2 बराबर 1 बराबर है? नहीं है, यह पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। आगे देखते हैं, 2 2 3, तो हो गया 2 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। चेक कर लेते हैं, 4 जोड़ 4 बराबर 9, इधर हो गया जोड़ने पर 8 बराबर 9 बराबर है? नहीं है, यह भी पाइथागोरस ट्रिक नहीं है। इधर चेक कर लेते हैं, 15 है, 36 है और 39 है, तो हो गया 15 का स्क्वायर जोड़ 36 का स्क्वायर बराबर 39 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 15 का होगा स्क्वायर आपको सिखा चुके हैं, 5 का स्क्वायर सीधे लिख देंगे 25 और इससे ज़्यादा गुना कर देंगे। 1 है तो 1 ज़्यादा कितना? 2 गुना 1 2 हो गया 225। 36 का स्क्वायर कैसे करना है? 6 का स्क्वायर 36 के 6 बाकी रहा 3 और 6 गुना 3 18 दूनी 36 3, 39 का 9 बाकी रहा 3, 3 का स्क्वायर 3 3 9 पहले रहा 3 9 3 12 और 39 का स्क्वायर करेंगे तो 9 81 का 1 बाकी रहा 8 और 9 3 27 दूनी 54 8, 54 8 कितना हो गया? 62 का 2 बाकी रहा 6, 3 3 9 6 15। दोनों को जोड़ देखते हैं कितना होता है। 6 5 11 का 1 और 9 2 11, 1 12 का 2 बाकी रहा 1 और 2 2 4 1 5 हो गया। दोनों साइड बराबर हो गया, तो यह पाइथागोरस ट्रिक है। आंसर क्या हो लिखेंगे आप? आंसर आप लिखेंगे, कौन कौन आंसर हो गया? आंसर हो गया आपका, पहला आंसर हो गया 3 4 5, दूसरा आंसर हो गया 6 8 10 और तीसरा आंसर हो गया 15 36 39। यह तीनों क्या है? पाइथागोरस ट्रिक। अगला सवाल है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित प्रतिरूप का प्रेक्षण करके छूटी हुई संख्याओं को ज्ञात करना है। ट्रिक को समझना है और जो जहाँ खाली स्थान है उसको भरना है। रीजनिंग टाइप का सवाल है, सोच कर बनाना है, किताब कॉपी कलम से नहीं बनाना, हल नहीं करना है। यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर जो 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। फिर दूसरा है 2 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर। फिर है 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर जोड़ खाली घर बराबर 21 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर जो खाली घर बराबर 31 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर जोड़ 7 का स्क्वायर जो खाली घर बराबर खाली घर। सबसे पहले देखिए, इधर देखिए, 1 नंबर पर देखना शुरू कीजिए। यहाँ 1 है, 1 से ज़्यादा 2, फिर 2 से 1 ज़्यादा 3, 3 से 1 ज़्यादा 4, 4 से 1 ज़्यादा 5, 5 से ज़्यादा 6, मतलब सब में 1 का अंतर है। इधर आइए, यहाँ 2 है, यहाँ 3, 1 का अंतर है। 3 है, यहाँ 4, यहाँ भी 1 का अंतर है। इस संख्या में भी 1 का अंतर होना चाहिए, तो क्या होगा? यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ होना चाहिए 5 चाहिए, यहाँ संख्या होनी चाहिए 5, फिर 1 ज़्यादा, यहाँ 6, फिर 7। अच्छा लग रहा है देखने में ना? 2 3 4 5 6 7 सीरियल में हो गया। तो यहाँ 2 का स्क्वायर फिर 6 का स्क्वायर, दोनों में कितना अंतर है? घटा के देखिए, दोनों में 4 अंतर है। फिर यहाँ 12, यहाँ 6, कितना अंतर? 6। यहाँ 2 4 का अंतर, फिर 6 का अंतर, यानी कि इससे 2 बढ़ गया, तो यहाँ भी इससे 2 बढ़ जाएगा। तो यहाँ 4 से ज़्यादा 2 6, 6 से ज़्यादा 2 8, 8 जोड़ना है तो 12 8 कितना हो जाएगा? यहाँ 20 हो जाएगा। और फिर यहाँ 8 हो चुका है, फिर अगली संख्या क्या होगी? 10 का अंतर होगा, तो यहाँ हो जाएगा 30। यहाँ कौन सी संख्या हो जाएगी? 30। और 10 के बाद फिर संख्या कौन होनी चाहिए? 12 का अंतर होना चाहिए, तो यहाँ क्या होना चाहिए? हो जाएगा 42। यहाँ देखिए कितना अंतर हुआ? 4 6 का अंतर, यहाँ 8 का अंतर, यहाँ 10 का अंतर, यहाँ कितना का अंतर हुआ? 8 का अंतर हुआ, यहाँ 10 का अंतर हुआ, यहाँ 12 का अंतर हुआ, एक सीरीज में है। आगे यहाँ 3 का स्क्वायर है, फिर 7 का, दोनों में कितना अंतर है? 4 का। फिर यहाँ देखिए 7 है, यहाँ 6, दोनों में कितना अंतर है? 6 का। यहाँ देखिए 13 है और 21, दोनों में कितना अंतर है? 8 का। देखिए 4 से 2 ज़्यादा है, यहाँ भी 2 ज़्यादा है, तो यहाँ भी 2 ज़्यादा होगा। यहाँ 10 का अंतर देखिए है, 21 10 31, तो यहाँ कितना का अंतर होना चाहिए? यहाँ 12 का अंतर होना चाहिए। कितना यहाँ होगा? यहाँ होगा 43 का स्क्वायर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।